आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टू फ्रंट वॉर की बात करेंगे। क्या भारत चीन और पाकिस्तान को एक साथ हैंडल करेगा? ये टू फ्रंट वॉर अभी 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि 15 दिन में भारत इंटेंस वॉर करने वाला है चाइना और पाकिस्तान से। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या भारत सक्षम है इन दोनों को हराने में? क्या भारत की स्ट्रैटेजी रहेगी, इस लेक्चर में हम जानेंगे। देखिए, क्या टू फ्रंट वॉर होगा, इसके लिए आपको लेक्चर के एंड में, मतलब पूरे लेक्चर का वेट करना होगा, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा। ये भाई एंडिंग में बताऊंगा कि क्या टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है। पूरा लेक्चर आप देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है और बहुत कुछ पता लगने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप लोग की वजह से। कोशिश करो कि जनवरी तक हो जाए। शेयर करो हर जगह। इंस्टा पे और सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट बॉक्स में दिए हैं, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, सबसे प्यारा भारत। पहले भारत पूरा पाकिस्तान और इधर ये अफगानिस्तान का एरिया और सब बांग्लादेश आप मिला दे तो इतना बड़ा था। अब तो खैर इतना बड़ा नहीं है। तो ये है चाइना। चाइना की आधी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो चाइना की अगर बात करें तो चाइना की आधी पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। अब ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी हिली है। ये 10 से 20% लोग इस एरिया में रहते हैं चाइना के। सारे इंपॉर्टेंट शहर आपको ये कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे चाइना के। तो ये वाला आपको पता ही है कि भारत जो है वो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है ना। लद्दाख वाला रीजन जो है वो भारत चाइना से शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब चाइना से भारत शेयर कर रहा है। अब दोस्तों, ये इतना उत्तराखंड नहीं, सॉरी, मतलब अब इतना आसान नहीं होने वाला है ये चाइना के लिए। क्यों आसान नहीं होने वाला है? देखिए, चाइना की बात करें, पहली बात तो आपको भारत से बहुत ज्यादा फायदा होता है। भारत आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। ये टू फ्रंट वॉर इसीलिए अब इतना न्यूज में है। अभी 5-6 महीने पहले तो बहुत ही, जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, पंगोंग सो लेक वाला सब कुछ था, तब तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो भारत आपके लिए इतना बड़ा मार्केट है, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, अगर आप कंपेयर करें तो भारत टोटल मिला दे, देखिए एक्टिव पर्सनल की बात करें तो यस, चाइना ने बाजी मारी है। चाइना के पास 21 लाख एक्टिव पर्सनल है, भारत के पास 14 लाख के करीब है। तो चाइना का पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन टोटल अगर आप देखें तो भारत के 35 लाख के करीब वर्सेस चाइना के 28 लाख। यानी कि भारत की सेना, अगर आप एक्टिव प्लस रिजर्व दोनों को इंक्लूड करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत बहुत 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 ज्यादा ताकतवर है। ये 1960s वाला तब भारत नहीं है जब हमको दिक्कतें थी। आप चाइना ऐसा ना सोचे। दूसरी चीज ये है, बाकी चीजों में चाइना का अपर हैंड है, लेकिन चाइना को और भी बहुत सारी चीजें देखनी है ना। साउथ चाइना सी में चाइना, नेवी चाइना की बहुत बड़ी है, लेकिन नेवी का यहां पे इतना काम ही नहीं है। नेवी का यहां पे क्या काम है? चाइना की आधे से ज्यादा नेवी तो साउथ चाइना सी में तैनात है। दूसरी चीज है, कभी भी अगर अटैक होगा, तीसरी चीज ये है कि कभी भी अटैक होगा तो इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप अकेले हैं तो आपको हराना आसान है, लेकिन आपके पास सपोर्ट है तो आपको हराना बहुत मुश्किल है। तो भारत को क्वाड, आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, ये एक नया फ्रंट बन गया है। साथ ही साथ भारत को रशिया भी सपोर्ट करता है। अमेरिका का तो फेवरेट ही है भारत। इजराइल तो भारत के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, ना ही कोई दुश्मन है। परमानेंट इंटरेस्ट इस समय भारत के साथ है। भारत को, वरना देखिए, अमेरिका चाइना के साथ युद्ध में है, ट्रेड वॉर, वो वाला युद्ध में नहीं, ट्रेड वॉर है। तो चाइना की वैसी बैंड बजी पड़ी है, तो अमेरिका डेफिनेटली भारत को सपोर्ट करेगा। उसकी तो मजबूरी है भारत को सपोर्ट करना। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखिए चाइना जो है, चाइना और भारत मिलिट्री में चाइना का पलड़ा थोड़ा भारी है। अगर आप ऑल ओवर देखिए, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में देखें तो डेफिनेटली चाइना का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान भारत से आधा है। चाइना अपनी जीडीपी, मतलब 270 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री पे स्पेंड करता है। भारत 70 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री पे स्पेंड करता है, और पाकिस्तान इसका आधे से आधा करता है, क्योंकि पाकिस्तान का जीडीपी साइज बहुत कम है। चाइना 3 गुना ज्यादा अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है, क्योंकि चाइना भारत से ही खूब पैसे कमा रहा है। चाइना का बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, चाइना के पास पैसा आ रहा है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को मेंटेन करके रखे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से आधा है, हर चीज में आधा है। और चाइना और इंडिया जो है वो बराबर है। चाइना थोड़ा सा ज्यादा है भारत से मिलिट्री में बात करें, लेकिन चाइना के लीडरशिप पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि क्या चाइना की इतनी इफेक्टिव लीडरशिप है कि वो भारत को, क्या कहते हैं, चुनौती दे सके।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? चाइना के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना ने ज्यादा वॉर लड़े ही नहीं है, बहुत कम युद्ध लड़े हैं। भारत के बगल में है पाकिस्तान। 1999 कारगिल युद्ध में पाकिस्तान चोटियों पे बैठ गया था। बहुत मुश्किल था भारत को नीचे से ऊपर जाना, लेकिन भारत ने ये असंभव काम संभव कर दिया। इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप ने जितनी भी चोटियां थी भारत ने कब्जे में ले ली अपने। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है वॉर लीडरशिप से जीते जाते हैं। इतिहास देखिए कि 20,000 की सेना ने दो लाख की सेना को हरा दिया है सिर्फ लीडरशिप की वजह से। तो भारत की लीडरशिप कमाल की है, यही तो हमको जानने की जरूरत है। चाइना की लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान की तो क्या बात ही करें। लेकिन पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान भले ही भारत से आधा है, लेकिन आप ये मत समझिएगा पाकिस्तान की आर्मी के भी बहुत इंप्रेसिव फिगर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वॉर का। लगातार अफगानिस्तान में जो वॉर हो रहा है, फिर भारत से प्रॉक्सी वॉर, तो उनको भी एक्सपीरियंस है। उनकी भी छठी सबसे बड़ी आर्मी है अगर दुनिया भर की बात करें, लेकिन भारत के मुकाबले वो बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान अगर मिल जाएं प्लस, तो भारत को टक्कर देंगे ये। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको पता ही है, थोड़ा सा 6-7 महीने पहले का आर्टिकल है। जनरल एम नरावने, जो हमारे आर्मी चीफ मतलब जनरल है, इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बोला कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना और पाकिस्तान साथ में अटैक करें हम पे। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कभी भी पाकिस्तान चाइना एक साथ अटैक नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो चाइना अटैक नहीं करेगा, चाइना अटैक करेगा तो पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, दोनों साथ में। मैंने बताया ना, इंटरेस्ट है चाइना का पाकिस्तान में, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट भारत में है। चाइना ने भारत पे जिस दिन अटैक किया, अगले दिन बेटा ले जाओ अपना वीवो ओप्पो, दोबारा दिखना नहीं, भागो यहां से। ठीक है, भगा भगा के मारेंगे। अभी जरा सा हुआ था, टिकटॉक बैन कर दिया, कितने ऐप्स बैन कर दिया, चाइना को झटका मिला। तब चाइना को लगा कि यार हम भारत से पंगा नहीं ले सकते, मार्केट चला जाएगा, तो हम इतना जो पैसा कमा रहे हैं वो कहां से आएगा, है कि नहीं? तो ये जो है, ये सब तो चलिए। अच्छा, चाइना और भारत के रिलेशन कैसे हैं, पाकिस्तान भारत के रिलेशन कैसे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री, ये सब मैंने कवर की है, लेक्चर्स अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये होगा कैसे, देखिए इसको आप दो चीज में डिवाइड करिए। सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म वॉर, शॉर्ट टर्म थ्रेट की बात करें तो ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं, जो कि हम पाकिस्तान से लड़ते ही रहते हैं कि आज सीज फायर का उल्लंघन हो गया, आज इधर इंट्रूजन हो गया, उधर, वो हर महीने होता रहता है, उसकी हमको इतनी टेंशन है ही नहीं। सेकेंड है आपका लॉन्ग टर्म थ्रेट, इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है। लॉन्ग टर्म थ्रेट में ही टू फ्रंट वॉर आता है। लॉन्ग टर्म थ्रेट मतलब आज से 8-10 साल बाद में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके हम पे अटैक कर दे। तब हम क्या करेंगे, हमको उसके लिए तैयार रहना है। अब दो चीजें हैं यहां पे बताया गया है, ये विंग कमांडर अमित रंजन गिरी ने भी बोला है कि यस पॉसिबिलिटी है टू फ्रंट वॉर की। तो यहां पे यह बताया गया है कि साइमल्टेनियस थ्रेट में एक होगा प्राइमरी फ्रंट और एक होगा सेकेंडरी फ्रंट। अब इसी को आप समझिए, देखिए वॉर में क्या होगा, पहली चीज होगी आपके कॉम्बैटिव एलिमेंट्स, दूसरा पार्ट होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो पहले हम कॉम्बैटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें अगर बात करें तो दो फ्रंट बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा प्राइमरी फ्रंट। प्राइमरी फ्रंट पाकिस्तान के लिए होगा, दूसरा होगा आपका सेकेंडरी फ्रंट जो आपका चाइना के लिए होगा। प्राइमरी फ्रंट में पहले हम पाकिस्तान को हराएंगे और हम अटैक करेंगे, हमारी ज्यादा सेना जो है वो पाकिस्तान को अटैक करेगी। पाकिस्तान को हराने के बाद तुरंत हम सेकेंडरी फ्रंट पे जाएंगे। मतलब सेकेंडरी फ्रंट, देखिए प्राइमरी फ्रंट का काम होगा अटैक, पाकिस्तान को हम पहले हराएंगे, इधर सेकेंडरी फ्रंट साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है, इधर पाकिस्तान अटैक कर, इधर चाइना। पाकिस्तान से प्राइमरी फ्रंट निपट रही है, सेकेंडरी फ्रंट चाइना से, लेकिन ये चाइना को अटैक नहीं करेगा, ये युद्ध को रोकेगा, चाइना की फोर्सेस को रोकेगा, रोक के रखेगा, आगे ना बढ़े। और जैसे ही हमने पाकिस्तान को हरा लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत प्राइमरी फ्रंट को हम सेकेंडरी फ्रंट के पास भेज देंगे। और जैसे ही हमने भेजा वैसे ही चाइना से दोनों प्राइमरी फ्रंट प्लस सेकेंडरी फ्रंट मतलब भारत की कंबाइंड फोर्स लड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी है भारत की। अगर
साइमल्टेनियसली युद्ध होता है, मतलब दोनों अटैक करते हैं एक साथ, इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। अब ये इतना आसान नहीं है। आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये हम कर लेंगे, लेकिन यहां पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, वो आर्ग्यू करते हैं, देखिए आप चाइना से अलग तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि चाइना से आप लड़ाई हिल पे करेंगे, माउंटेन्स पे करेंगे, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, यही तो चाइना से आप लड़ेंगे ना, वो पूरा माउंटेनियस रीजन है। पाकिस्तान से लड़ाई आप करेंगे प्लेन्स में, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तो खैर हिली एरिया है, लेकिन इधर पंजाब, वहां पे प्लेन्स में आपकी लड़ाई होगी। इतनी जल्दी प्लेन से माउंटेन में शिफ्ट करना, मतलब प्राइमरी फोर्सेस को प्लेन से सीधा माउंटेन में भेजना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसमें वक्त लगेगा। पहली बात तो पूरी वेपनरी वहां पे प्राइमरी फ्रंट में ज्यादा सैनिक है, ज्यादा वेपन तुरंत, रेलवे लाइंस भी बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है हमारे पहाड़ों में, मुश्किल होता है पहाड़ों में नेटवर्क, तो पहले तो रेलवे लाइंस को, मतलब पूरा ये जो वेपन है वहां पे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो कि आपको कैसे माउंटेन में लड़ना है। हालांकि ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन प्लेन और माउंटेन ज्योग्राफी अलग अलग है ना। 1962 में एक बहुत बड़ी हमारी हार का कारण यह था कि जो सोल्जर्स थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी कैसे माउंटेन में लड़ा जाता है। बाद में हमने ये सीखा, अलग डिवीजन बनाया, है कि नहीं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रंट ये, लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए कि हम हराने में कामयाब हो जाएंगे आसानी से। पहली बात तो ये है, देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट एक तो हमको बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये है हमारी आर्मी बच्ची नहीं है यार, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, चौथे नंबर पे, अगर ऑल ओवर मिला दे तो चौथे नंबर की आर्मी है। ये वो वाला जमाना नहीं है, एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त है, उसने सीडीएस बहुत बार दिया, उसका नहीं निकला, 90% है, थ्रू आउट टॉपर रहा है वो। यानी कि आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो ऐसे नहीं लेती है। हमारी लीडरशिप को कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि भारत की आर्मी इतनी बड़ी है, ये कोई भी चांस नहीं लेगा, डिफरेंस हो गया, आई एम सॉरी डिफरेंस नहीं होगा, तो कोई भी जो चांस है वो नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता है कि भैया बहुत नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की तो वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, वो कहां जाके वॉर लड़ेगा, तो बहुत नुकसान होगा, ये चाइना को पता है, चाइना को कितना आर्थिक नुकसान होगा ये भी उसको पता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी फ्रंट में पहला आपका कॉम्बैटिव एलिमेंट्स आएगा, जिसमें आपके इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप्स बनाए जाएंगे, आईबीजी। ये काफी सारे होंगे इंटीग्रेटेड, हर फ्रंट के लिए एक इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप होगा, जो कि काफी बड़ा होगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप जो है वो लड़ाई करेगा। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप आपको बहुत सारे डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, ढेर सारे आपको डिविजन बनाने पड़ेंगे। यहां पे बताते कमांडगिरी बोलते हैं कि 3 ज्योग्राफिकल थिएटर्स हैं, एक तो वेस्ट थिएटर, ठीक है, और हम समुद्र भी पाकिस्तान से शेयर करते हैं, यानी कि नेवी का यहां पे बहुत बड़ा रोल होगा, और एक नॉर्थ थिएटर, ये 3 थिएटर होंगे। फिर एक नॉर्थ वेस्ट एज ऑफ नेपाल। अब इसमें यह भी डिपेंड करेगा कि नेपाल हमको कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी की सरकार वहां की जो है वो प्रो चाइना है। तो नेपाल और अरुणाचल प्रदेश ये भी, यानी कि एक आपका वेस्ट में होगा, एक तो समुद्र में, और एक आपका इधर चाइना के पास जो है, यानी कि भारत का ये नेपाल वाला रीजन और अरुणाचल वाला, ये तो 3 ज्योग्राफिकल फ्रंट होंगे, 3 ज्योग्राफिकल थिएटर्स होंगे, उन तीनों पे लड़ना पड़ेगा। तो सेकेंडरी तो चाइना से निपटेगा और प्राइमरी हमारा पाकिस्तान से निपटेगा। और जैसे ही हमने हराया, डुअल यूज फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, तुरंत ये जाएंगे सेकेंडरी फ्रंट में। तो ये चीज है। अब इसके लिए हम बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही था कभी ना कभी तो होगा ही। तो हम काफी समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने जवानों को प्रॉपरली ट्रेन किया है, क्वालिटी पे हमने ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि भैया फोकस ऑफ द आर्मी इज क्वालिटी, क्वांटिटी पे है ही नहीं। मैंने बताया ना कि सीडीएस का आप एग्जाम देखिए ना, सीडीएस का एग्जाम कितना टफ होता है, इतना आसान होता है सीडीएस निकालना, बहुत मुश्किल होता है। तो सीडीएस के एग्जाम में सब पता लग जाता है कि भाई हमको मैन फोर्सेस चाहिए, ठीक है, जितना हो सके आप लेके आओ। अभी हम शॉर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लीडरशिप ही आपको युद्ध जिताती है। ये चीज आप समझे। तो अभी तो हमने कॉम्बैटिव एलिमेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट की। ऑर्गेनाइजेशन के कितने थिएटर्स होंगे।
दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा। तो अब इसमें आपका आएगा जॉइंट कमांड आएगा, इसमें आपका थिएटर कमांड आएगा, इसमें आपका लॉजिस्टिक कमांड आएगा, इसमें आपका ट्रेनिंग कमांड आएगा। तो 9 से 10 कमांड हम बनाएंगे। तो एक होगा कॉम्बैटिक लेवल पे आपका होगा आईबीजी, और उसके बाद बहुत सारे कमांड्स होंगे ताकि ये कॉम्बैटिव को एक प्रॉपर लीडरशिप प्रदान कर सके। तो इस तरीके से टू फ्रंट वॉर जो है वो लड़ा जाएगा। अब देखिए, अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से भारत की आर्मी जो है वो दुगनी है। मैंने बताया ना कि रिजर्व पर्सनल की बात करें तो भारत सब कुछ अगर ले लें आप, तो भारत में सैन्य बल बहुत ज्यादा है, 40 लाख के करीब, 40-45 लाख के करीब इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अगर सब ले लें आप। पाकिस्तान का इसका आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है। और चाइना का बराबर में है, चाइना का थोड़ा सा ज्यादा भारत में कुछ चीजों में। अब सवाल यही उठता है, क्या होगा, क्या भारत और पाकिस्तान और चाइना में युद्ध होगा? और अगर युद्ध हुआ तो क्या हम वाकई में पाकिस्तान और चाइना को टैकल कर पाएंगे? देखिए, इसमें एक चीज समझिए कि बहुत सारे डिवीजन जो है वो बनाए जाएंगे, बहुत सारी सेना की टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे तैनात रहेंगी। और मैंने आपको यह बता ही दिया है। देखिए, मुश्किल टास्क होगा, इतना आसान नहीं है। लगता बहुत अच्छा है टू फ्रंट वॉर, बट डेफिनेटली इट विल बी अ हरक्यूलियन टास्क। सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम जो दिल्ली में है, हैंडल करने में मुश्किल होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ये कर लेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि भारत की जो लीडरशिप है वो शानदार है और भारत की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाई गई है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि इधर पाकिस्तान और चाइना दोनों से डील कर ले। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में हम ये देखते हैं कि ये वॉर होगा, क्या टू फ्रंट वॉर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं, शायद नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, कि डिफरेंस पता नहीं कहां से लिख गया है, आई एम सॉरी, इसको डिफरेंस मत रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और चाइना इस समय कोई भी वॉर में नहीं जाना चाहेगा। और अगर भारत वॉर करता है तो भारत के लिए बहुत सारे देश आ जाएंगे उसके सपोर्ट में। जैसे अमेरिका तो सपोर्ट में आएगा, इसराइल तो एकदम आंख ही गड़ाए हुए है कि इधर वॉर हो हम कूद जाए। जापान 110% सपोर्ट देगा, ऑस्ट्रेलिया भी, वो तो नया क्वाड तो बने ही गया है। ठीक है, रशिया भले ही भारत को सपोर्ट बिल्कुल करेगा, लेकिन रशिया चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन चाइना को रोकेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, दे विल कम इन सपोर्ट टू इंडिया। अब मान लीजिए कि अगर देश इसमें कूद गए, इधर भारत पाकिस्तान, फिर सॉरी अफगानिस्तान, अरे पाकिस्तान चाइना, और फिर इधर अफगानिस्तान आ जाएगा, और हो सकता है टर्की, हो क्या सकता है टर्की भी आ जाएगा। तो भैया ये वॉर, ये टू फ्रंट वॉर कहां हुआ? ये तो मल्टी फ्रंट वॉर हो गया, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जो कि आज के जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रॉक्सी वॉर चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे। ऑल आउट वॉर ना ही ये भारत चाहेगा ना ही चाइना चाहेगा, दोनों ही नहीं चाहेंगे। चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और चाइना के लिए वॉर लड़ना इतना आसान नहीं है जब वो इतनी जगहों से खतरा झेल रहा है। उसको बहुत सारे खतरे, इधर अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया के साथ थर्ड वहां पे ऑलरेडी बिठाई हुई है, अपनी मिसाइल जो है वहां पे तैनात की हुई है। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भी यहां पे तैनात करके रखे हुए हैं। जापान अमेरिका साथ में है, और जापान अमेरिका दोनों ही भारत का साथ दे रहे हैं। और जापान और चाइना जो है वो बेसिकली इतना अमीर कैसे हुआ है? अपनी अपने बिजनेस से उसने इकोनॉमी को एक्सपैंड किया। तो भाई वो इकोनॉमी को कहां, इन्हीं देशों में तो एक्सपैंड कर रहा है। भारत उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो इतना बड़ा मार्केट, आपको लगता है अगर हम युद्ध लड़ेंगे अगले ही दिन ये सारी, ये ओप्पो और जितनी भी ये सब है ना चाइनीज कंपनी, शाओमी, एमआई, सब चली जाएंगी। भागो, कुछ भी हो जाए तुमको नहीं रखेंगे हम। तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट लूज कर देगा। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल खबर ये आ रही है 4-5 दिन पहले कि 15 दिन में इंटेंस वॉर हो जाए, मे भी हो जाए, हम श्योर नहीं कह सकते। लेकिन भारत दोनों ही से, पाकिस्तान और चाइना से, इंटेंस वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन मुश्किल है, बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि भारत जो है अभी कमांडिंग रोल में है और भारत को बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत कोई बच्चा थोड़ी ना है, भारत की आर्मी नंबर 1 है दुनिया की।
तो बेटा सबसे पहले तो नंबर वन आर्मी का समझ रहे ना आपने, मतलब कि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो इधर पहले तो पाकिस्तान को पीटेंगे, फिर हम चाइना को पीटेंगे। मतलब भारत की आर्मी इस समय इतनी तगड़ी है कि बहुत मुश्किल है। फिर हम और भी हथियार खरीद रहे हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाम हथियार के, रशिया और अमेरिका से हथियार। रफाल आ गया हमारा, 72 रफाल का ऑर्डर है, लेकिन आधे से भी कम में काम चल जाएगा। तो दोस्तों, भारत हथियारों के मामले में, मैन पावर के मामले में कुछ चीजों की कमी है, ये कैब ने बताया था, खुद रिपोर्ट ये जारी की थी। लेकिन ऑल ओवर देखें तो भारत की आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसीलिए कोई भी देश ये नहीं चाहेगा, क्योंकि वॉर के बाद आपको मिलना कुछ नहीं है। पाकिस्तान की वैसे ही हालत बहुत खराब है, और खराब हो जाएगी। तो शायद टू फ्रंट वॉर नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 ही ज्यादा कम है, 1% से भी कम। क्योंकि पाकिस्तान में अंदर ही इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, पहले वहां से तो निपटे। और चाइना में भी यही दिक्कत है। चाइना पहले पूरी दुनिया से निपटे, पहले अमेरिका से ट्रेड वॉर है वो सुलटा है, इधर जापान से इश्यू है वो तब हमारी तरफ देखे। तो जहां पैसा आ जाता है वहां लोग मांडवली कर लेते हैं। फिलहाल टू फ्रंट वॉर मेरे हिसाब से हो सकता है, हो भी जाए, कुछ कह नहीं सकते भैया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन भारत की आर्मी पूरी तरीके से सक्षम है इन सबको डील करने में। तो आई होप ये लेक्चर आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू फ्रंट वॉर पे मैंने लेक्चर लिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होती। साइनिंग ऑफ। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेक्चर को शेयर करो, ग्रुप्स में डालो। थैंक यू सो मच।